चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचि रुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। आइए हम जो आगे प्रथमावृत्ति पढ़ेंगे सूत्र, उससे पहले हम 5 मिनट जो है भगवान पाणिनि जी के इतिहास को जाने, क्योंकि हम जिनका भी ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं तो उनके जीवनी जानना जरूरी होता है। हमने कुछ बताया था पीछे पाणिनि जी के संबंध में, पाणिनि जी के प्रति जो अनुश्रुतियां हैं, किंवदंती है, उसके संबंध में हमने आपको बताया था। अब जो है अब पाणिनि का जो स्थिति काल है उसके संबंध में हम अब विचारेंगे। तो पाणिनि मुनि का जो स्थिति काल है वह कौन से समय का है, इसके विषय में विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। पाणिनि कालीन भारतवर्ष का जो इतिहास है, जो कि इसका लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, ये पुस्तक अवश्य मंगा करके पढ़ें आप लोग। पाणिनि कालीन भारतवर्ष, इसका लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। वो लिखते हैं कि पाणिनि बौद्ध एवं ब्राह्मण साहित्य में प्राचीन जो है अनुश्रुति है कि पाणिनि किसी नंद वंशीय राजा के समकालीन थे। ये बौद्ध धर्म का जो इतिहास है, पृष्ठ 1608 इसमें बताया जाता है कि ये इसके आधार पर, बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य के आधार पर जो है प्राचीन परंपरा से प्राचीन अनुश्रुति है कि पाणिनि किसी नंद वंशीय राजा के समकालीन थे। तिब्बती लेखक तारानाथ, तिब्बत के जो है, तिब्बत पहले भारत का ही अंग था, तो तिब्बत के रहने वाला जो लेखक तारानाथ है, उन्होंने पाणिनि और नंदराज के माने समसामयिकता स्वीकार की है कि उसी समय के हैं। और सोमदेव ने जो कथा सरित सागर, जो पीछे भी हमने बताया था कि सोमदेव जी का कथा सरित सागर नाम की पुस्तक है,
तो सोमदेव ने कथा सरित सागर में, और क्षेमेंद्र जो विद्वान हुए हैं उन्होंने बृहत कथा मंजरी में लिखा है कि पाणिनि जो है नंद राजा की सभा में पाटलिपुत्र गए थे, पटना गए थे, जिसका नाम आज पटना है, बिहार है, पहले मगध देश था। तो नंद राजा के सभा में पाटलिपुत्र गए थे पाणिनि जी। और बौद्ध ग्रंथ जो है मंजूश्री मूल कल्प, बौद्ध का ग्रंथ है, बौद्ध की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है मंजूश्री मूल कल्प। तो मंजूश्री मूल कल्प जो पुस्तक है, इससे ये जो परंपरा है इसका समर्थन होता है, जब पढ़ते हैं तो पता चलता है। उसके अनुसार मंजूश्री मूल कल्प जो है पुस्तक, इसके अनुसार कि पुष्पपुर में नंद जो राजा होंगे, राजा होगा, तो वो तो भविष्य की बात करता है ना, भविष्य काल की बात करता है। तो वो बोल रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है मंजूश्री मूल कल्प की पुष्पपुर में नंद राजा होगा और पाणिनि नामक ब्राह्मण उसका अंतरंग मित्र होगा, ऐसा मंजूश्री मूल कल्प में लिखा हुआ है। और मगध की राजधानी में अनेक तार्किक ब्राह्मण राजा की सभा में होंगे, और राजा जो है, जो मगध देश का राजा, जो पाटलिपुत्र जो उस समय राजधानी होगी, तो पाटलिपुत्र के राजा उन्हें जो है दान और मान से सम्मानित करेगा। ये मंजूश्री मूल कल्प जो है उसमें पृष्ठ 611 611 पर लिखा है, आप देख सकते हैं। वो जो है तिब्बती जो ताराचंद है, उसके अनुसार नंद वंशीय सम्राट महापद्मनंद के जो पिता नंद पाणिनि के मित्र थे, और महानंदिन जो है का नाम महानंद या केवल नंद था। तो ये जो है पाणिनि के समकालीन और संरक्षक मगध वंश के सम्राट थे। ये बात ताराचंद, तिब्बती ताराचंद जो है, माने तिब्बती लेखक तारानाथ ने जो है ये किया है। ये पाणिनि कालीन भारतवर्ष जिसका समय, अब इसका तो जिसका समय क्या है, 5वीं शती ईसा पूर्व के मध्य भाग में था। ये पाणिनि कालीन भारतवर्ष में पृष्ठ जो है 772 से 73, 72-73 में, 772-773 में बात लिखी हुई है, आप वहां देख सकते हैं। दूसरा एक पुस्तक है जिसका नाम है संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास। एक महोपाध्याय युधिष्ठिर मीमांसक जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, अभी उनका शरीर शांत हो गया है। उन्होंने हमें संस्कृत समाज के, संस्कृत जगत को बहुत ही कुछ दिया है। उनकी पुस्तक कमाल की है, छंदो मीमांसा, वैदिक स्वर मीमांसा, क्या क्या उन्होंने इतने खोज किए हैं। तो ऐसे ही उन्होंने संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास लिखा है युधिष्ठिर मीमांसक जी। तो युधिष्ठिर मीमांसक जी लिखते हैं कि उनका ये शब्द है कि हम प्राचीन वांग्मय के अनुशीलन से इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि पाणिनि विक्रम से 2800 वर्ष प्राचीन है। ये व्याकरण शास्त्र का इतिहास पृष्ठ 136 पर लिखा हुआ है। तो ये हमने कुछ थोड़ा सा पाणिनि की स्थिति काल के संबंध हमने बताया आपको। अब जो है पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, आहिक मुनि, इनका मूल नाम, पिताजी ने उनका जो नाम दिया था उनका नाम आहिक था। तो आहिक मुनि जी ने, महर्षि आहिक ने, आहिक के जो अष्टाध्यायी है, तो अष्टाध्यायी के महाभाष्य में जो है 3 नाम मिलते हैं।
एक है अष्टक, एक अष्टक नाम है। अष्टक का मतलब है अष्टौ अध्यायाः परिमाणम अस्य सूत्रस्य इति अष्टकम, मने इस सूत्र का 8 अध्याय परिमाण है। या यस्य अन्य पदार्थ कर दीजिए, अष्टौ अध्यायाः परिमाणम यस्य सूत्रस्य, जिस सूत्र का 8 अध्याय परिमाण हो उसको अष्टकम कहते हैं। ये चतुर्थ अध्याय का पहला पाद का 58 नंबर सूत्र पर भगवान पतंजलि जी कहते हैं महाभाष्य में। दूसरा चतुर्थ अध्याय तीसरा पाद का 101 नंबर सूत्र है, वहां पर भगवान पतंजलि जी कहते हैं, महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, ऐसा, अर्थात दूसरा अष्टाध्याय का नाम पाणिनीयम है। तो एक हो गया अष्टकम अष्टाध्याय का नाम है, दूसरा पाणिनीयम अष्टाध्याय का नाम हो गया, और तीसरा जो मिलता है अष्टाध्याय का तीसरा जो नाम है वह वृत्ति सूत्र। इस पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं न ब्रूमो वृत्ति सूत्र प्रामाण्यात किम तर्हि वार्तिक वचन प्रामाण्यात, ऐसा करके बोल रहे हैं कि वृत्ति सूत्र के प्रामाण्य से मैं नहीं कहता हूं, तो किससे कहते हो? वार्तिक वचन के प्रामाण्य से कहता हूं। ये दूसरा अध्याय का पहला पाद का पहला जो सूत्र है समर्थ पद विधि, वहां पर जो है ये महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि अष्टाध्याय के 3 नाम आपको हमने बताया, अष्टकम, पाणिनीयम और वृत्ति सूत्र। और पाणिनि मुनि के अनुपम रचना जो अष्टाध्याय नाम से तो लोक में प्रसिद्ध है ही, तो अष्टाध्यायी हो गया। तो अष्टकम, पाणिनीयम, वृत्ति सूत्र, अष्टाध्यायी, सब ये सिनोनिम्स हो गया, सब ये पर्यायवाची शब्द है। माने अष्टाध्यायी का मतलब क्या है जी? अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति अष्टाध्यायी। 8 अध्यायों का समाहार समूह है वह अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय माने इसमें 8 अध्याय है, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहते हैं। तो पाणिनि मुनि ने अष्टाध्याय के प्रारंभ में अथ शब्दानुशासनम में अपने शब्द शास्त्र का नाम क्या रखा? शब्दानुशासनम। तो अब देख लीजिए अष्टाध्याय के कितने नाम हो गए, तब आप लोग लिखिएगा। श्रवण आप लिखो, फिर एक बार मैं बता दे रहा हूं अष्टाध्यायी के कितने नाम हैं, मैं पूछूंगा जब मैं परीक्षा लूंगा। तो अष्टाध्यायी, अष्टकम, पाणिनीयम, वृत्ति सूत्र, शब्दानुशासन, व्याकरण शास्त्र। तो ये सब जो है व्याकरण शास्त्र, अष्टाध्याय माने व्याकरण, व्याकरण माने अष्टाध्याय, शब्द शास्त्र, शब्दानुशास्त्र माने शब्द शास्त्र। तो ये सब जो है अष्टाध्याय के नाम है। साक्षात शब्दानुशासनम पर ये कह ही रहे हैं, शब्दानुशासनम पर ये साक्षात जो है महर्षि पाणिनि ने कहा ही है। और इस पर हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो शब्दानुशासन जो है, ये शब्दानुशासनम जो है ये पाणिनि जी का ही सूत्र है, ये पतंजलि जी का सूत्र नहीं है। क्योंकि लोगों में मतभेद है कि भाई शब्दानुशासनम माने वृद्धि राधेश, ये पाणिनि का पहला सूत्र है, और ये तो शंकर भगवान का सूत्र हो गया, ये माहेश्वर सूत्र है, और अथ शब्दानुशासनम जो है ये पतंजलि का मंगलाचरण है। परंतु नहीं, ये पतंजलि का मंगलाचरण नहीं है, ये पतंजलि का मंगलाचरण नहीं है, ये तो महर्षि पाणिनि जी का ही मंगलाचरण है। इस पर हमारे जो भगवान दयानंद जी, महर्षि दयानंद जो
वेदोद्धारक, वेद का उद्धार करने वाले और इस अष्टाध्यायी से इस दुनिया में पुनः लाने वाले। आगे इतिहास में हम आपको बताएंगे अगले पाठ में। तो यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी ने, महर्षि दयानंद जी ने जो अष्टाध्याय की व्याख्या लिखी थी, पूरी अभी तक मिल नहीं पाया है, जो भी मिला है। और उसमें लोग फिर जो है और सूत्र इत्यादि करके 2 अध्याय तक उन्होंने लिखा था। उसके बाद तो लोगों ने, अपने लोगों ने, हम लोगों ने ही उनको मार दिया। हिंदू के लिए उन्होंने काम किया और हिंदू ने ही उनको मार दिया, विष दे दिया। तो वो लिखते हैं, महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि इदम सूत्रम पाणिनीयम एव, ये सूत्र माने अथ शब्दानुशासन जो सूत्र है ये पाणिनीय ही है, पाणिनि का ही है। इसमें बोल रहे हैं कि भाई पाणिनि का है, ये कैसे मैं मानूं? तो उसमें कह रहे हैं कि प्राचीन लिखित पुस्तकेषु आदौ इदम एव अस्ति। बोल रहे हैं कि प्राचीन जितने भी लिखे हुए पुस्तक हैं उनमें सब आदि में ही, माने आदि में ऐसा ही है। दृश्यन्ते च सर्वेषु आर्षेषु ग्रंथेषु आदौ प्रतिज्ञा सूत्राणि ईदृशानि। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि भाई जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषि, आर्ष माने ऋषियों के ग्रंथ, जितने भी ऋषियों के ग्रंथ हैं उनके शुरू में ये प्रतिज्ञा सूत्र इसी प्रकार के हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि अथ योगानुशासनम, ऐसे ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो धर्म जिज्ञासा, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तो जैसे अथ योगानुशासनम ये पतंजलि का पहला सूत्र है, ऐसे ही अथ शब्दानुशासनम जो है ये पाणिनि का पहला सूत्र है, ये पतंजलि का पहला सूत्र नहीं है। तो फिर बोलेंगे कि भाई जब पतंजलि का पहला सूत्र नहीं है तो पतंजलि का मंगलाचरण क्या हुआ? क्योंकि पतंजलि जी को भी तो मंगलाचरण करना चाहिए, क्योंकि महाभाष्य में ही लिखा है। महाभाष्य में लिखा है कि मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि सा अध्येतारश्च वृद्धि युक्ता स्युः इति। ये वृद्धिरादि सूत्र पर कह रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि जिसके आदि में मंगल हो, जिसके बीच में मंगल हो, जिसके अंत में मंगल हो, ऐसे शास्त्र सदा प्रसार को माने प्रचलित होते हैं। ऐसे ही शास्त्र दुनिया में प्रचलित होते हैं, उसकी ही प्रसिद्धि होती है। और वीर पुरुषानी भवंती आयुष्मत् पुरुषानी अध्येता जो वृद्धि युक्तासु। और बोल रहे हैं कि ये ऐसे शास्त्र जिसके आदि में मंगल हो, जिसके मध्य में मंगल हो, जिसके अंत में मंगल हो, ऐसे शास्त्र को जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो वीर कहलाता है। इसलिए शास्त्र ही हो गया वीर पुरुष वाला शास्त्र। और आयुष्मान पुरुष वाला शास्त्र को जो, ऐसे शास्त्रों को जो पढ़ता है वह लंबी आयु को प्राप्त करता है। ऐसे शास्त्रों को जो पढ़ता है वह बलशाली होता है, मन से स्ट्रांग होता है, बुद्धि से स्ट्रांग होता है। और वो ऐसे शास्त्रों को पढ़ने वाला व्यक्ति सदा आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार की बात महर्षि पतंजलि जी का है वृद्धिरादेश के ऊपर। तो फिर यदि ये अथ शब्दानुशासनम यदि पाणिनि का ये मंगल सूत्र है, प्रतिज्ञा सूत्र है, तो फिर पतंजलि का क्या है, ये शंका हो सकती है। तो इसका उत्तर ये है कि मंगल जो है 3 प्रकार के होते हैं। त्रिविधम मंगलम भवति। मंगल 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मंगल होता है नमस्कारात्मक,
जिसको कहते हैं, अभी हमने मंगल पतंजलि को हमने प्रणाम, क्या बोलते हैं कि पाणिनि जी को हमने प्रणाम किया था कि ये न धौता गिरह पुंसाम विमलैहि शब्दवारिभिः तमस्सा ज्ञान जन भिन्न तमस्सा ज्ञान जम भिन्नम तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारम वरुरुचिम भाष्यकारम पतंजलिम पाणिनि सूत्रकारम च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। अब यहाँ पर हमने मंगल किया, हमने शुरू किया, सहना भवतु से हमने मंगल शुरू किया और साथ साथ हमने पाणिनि जी को भी प्रणाम किया। क्या, किस पाणिनि को हमने प्रणाम किया? तो जिस पाणिनि ने पवित्र शब्दों के द्वारा, शब्द जो शब्दों का जो समुद्र है, उन पवित्र शब्द समुद्रों के द्वारा पुरुष माने व्यक्ति के वाणी को जिसने पवित्र कर दिया है और अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है उसको जिसने छिन्न भिन्न कर दिया इस दुनिया में, ऐसे मैं पाणिनि को प्रणाम कर रहा हूं। और वाक्यकारम वरुरुचिम भाष्यकारम पतंजलिम, जो वार्तिककार जो वरुरुचि हुए हैं, महर्षि वरुरुचि, भगवान वरुरुचि, और भाष्यकार उस अष्टाध्याय के ऊपर व्याख्या लिखने वाला जो पतंजलि हुए हैं, और पाणिनि जो सूत्र लिखने वाले हैं, इन तीनों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो मैं भी मंगल किया। अब यहां पर भ्रांति में नहीं पड़िएगा कि मैं प्रणाम कर रहा हूं, प्रणाम अभी है ही नहीं, तुमको प्रणाम कैसे करेंगे। प्रणाम भी जो है दो तरीके का होता है। प्रणाम में मूल शब्द है नम धातु है, और नम का दो अर्थ है, एक प्रहत्व, नम प्रहत्वे शब्दे च, नम धातु दो अर्थ में है, एक प्रहत्व अर्थ में है और दूसरा शब्द अर्थ में है। दो अर्थ में है नम धातु। प्रहत्व कहते हैं झुकने को, सामने जब कोई व्यक्ति हो उसके सामने हम झुकते हैं तो नमस्कार करते हैं, प्रहत्व। दूसरा अर्थ है शब्द, नम का दूसरा अर्थ है शब्द, और शब्द कहते हैं अर्थात हम महर्षि पाणिनि के शब्दों का अध्ययन ही तो कर रहे हैं, उनके शब्दों का ही तो बखान कर रहे हैं। इसलिए शब्द बताना महर्षि पतंजलि को, महर्षि पाणिनि इत्यादि जितने भी ऋषि हुए हैं, उनको शब्द के द्वारा स्तुति करना, ये भी प्रणाम है, ये भी नमस्कार है। और वैसे नम का बहुत सारे अर्थ है। नमः का अर्थ जो है अन्न भी है, नमः का अर्थ अन्न भी है, बहुत सारे अर्थ हैं। ओम नमः शिवाय, हमको तो नमः संभावाय भवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ? तो शिवाय नमः, शिवाय नमः का मतलब ये होता है कि जो शिव कहते हैं, शिव कल्याण है, जो कल्याण करने वाला, एक तो दुनिया का कल्याण करने वाला परमपिता परमेश्वर है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। तो एक तो वहां पर उसके सामने झुकता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, एक तो ये अर्थ है। और दूसरा शिवाय नमः का अर्थ है, नमः कहते हैं अन्न को, तो अन्न अर्थात अन्न का, अन्न जो उपलक्षण है धन का, तो हो गया इस संसार में जो शिव है, शिव माने जो कल्याण करने वाला है, जो समाज का कल्याण करने वाला है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम धन समर्पित करते हैं। ये भी शिवाय नमः का अर्थ है। तो कहने का अभिप्राय है कि नमः के बहुत सारे अर्थ हैं। तो आइए हम अपने प्रसंग में आते हैं। तो मैं आपको जो बतला रहा था कि मंगल तीन प्रकार का होता है। एक तो है आशीर्वादात्मक, किसी को आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, विद्वान भव, यशस्वी भव। हम छोटों को जो आशीर्वाद देते हैं, बड़ों के प्रति जो शुभ कामना करते हैं, वह भी आशीर्वाद है। बड़ों के प्रति शुभ कामना करना भी आशीर्वाद है, छोटों को आशीर्वाद देना भी आशीर्वाद है। क्योंकि आशीर्वाद का ही मतलब है, आशी माने इच्छा, वाद माने कथन। तो आशीर्वाद का मतलब होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, उनके उत्तम इच्छाओं को परमात्मा से कहना, उनके प्रति उत्तम इच्छा रखना, ये आशीर्वाद है। उनकी शुभ कामना करना, तो ये आशीर्वाद है।
तो मंगल 3 प्रकार का है, आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। 3 प्रकार के मंगल हैं। तो इसीलिए आप जितने भी ऋषि महर्षि को आप देखेंगे, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, ब्रह्मा से लेकर के और ऋषि दयानंद पर्यंत तक, मैं ऋषि दयानंद जी को अंतिम ऋषि मानता हूं। ये जो नहीं मानता है तो उसको छोड़ दीजिए। तो अंतिम ऋषि आप ले लीजिए जैमिनी मुनि। अंतिम ऋषि जैमिनी मुनि ये सबके लिए स्वीकार के योग्य है। वह जितने भी वेद को मानने वाला है उन सब के लिए एक स्वर में स्वीकार के योग्य है कि अंतिम ऋषि जैमिनी मुनि हुए हैं, व्यास जी के जो शिष्य, तो उन्हीं को ले लिया जाए। तो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत तक जितने भी ऋषि हैं उसमें कहीं पर भी ऐसा आप नहीं देखेंगे कि ओम गणेशाय नमः, ओम शिवाय नमः इत्यादि, ओम हरि, ओम तत्सत, ऐसा कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे। ये जो इस तरीके का गणेशाय नमः, शिवाय नमः इत्यादि अपने पुस्तक के ऊपर जो लिखते हैं, ये अर्वाचीन है, नया है, प्राचीन नहीं है। प्राचीन देख लो, आप किसी भी दर्शन को देख लो, चाहे योग दर्शन को देखो, अष्टाध्यायी को देखो, सांख्य दर्शन को देखो, न्याय दर्शन को देखो, मीमांसा दर्शन को देखो, किसी भी दर्शन को देख लीजिए आप, चाहे उपनिषद को देख लीजिए, किसी भी ग्रंथ को आप देखेंगे, किसी भी ग्रंथ से पहले जिन ऋषियों ने पुस्तकों का संग्रह किया, जिन ऋषियों ने पुस्तक को लिखा, उन्होंने कभी भी गणेशाय नमः, ये नमाय नमः, लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी नमः, विष्णवे नमः इत्यादि कुछ भी नहीं लिखा। तो क्यों जानते थे, ये सब तो गलत परंपरा ही गलत है, परंतु वो जानते थे कि 3 प्रकार के जो है नमस्कार होता है, 3 प्रकार के जो मंगल होते हैं। तो वह वस्तु का निर्देश कर दिया। वस्तु का निर्देश करना ही अपने आप में मंगल है, अपने आप में शुभ है। यदि आप योग दर्शन पढ़ेंगे तो योग दर्शन के हर शब्द में मंगल है, हर सूत्र में मंगल है, वो वस्तुओं का निर्देश कर दिया। सांख्य दर्शन के अथा त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ से लेकर के जितने भी सूत्र है, सब में मंगल है, मंगल ही मंगल है। इसलिए इस तरीके का मंगल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, ये सब वस्तु का निर्देश कर दिया कि मैं शब्द शास्त्रों को प्रारंभ कर रहा हूं, यही मंगल है। मैं 3 प्रकार के दुखों को दूर करने के उपाय के संबंध में प्रारंभ कर रहा हूं, कैसे दुखों को दूर किया जाए, यही मंगल है। इसलिए वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक 3 प्रकार के मंगल होते हैं। तो वस्तु निर्देशात्मक है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो वस्तु का निर्देश किया है, जो व्याख्या की है, वह अपने आप में ही मंगल है। यदि वह न होता तो ये अष्टाध्यायी को लोगों ने कितना, जिस समय महर्षि पतंजलि जी पाणिनि जी थे उस समय तो उनके पीछे तो लोग पढ़ ही गए थे उसको समाप्त करने के लिए, परंतु ये बरुरुचि वाक्य माने कात्यायन जो है, बरुरुचि और कात्यायन एक ही है, तो ये बरुरुचि और पतंजलि ने जो है इसको ऐसा बिठा दिया, ऐसा इसको प्रतिष्ठित कर दिया समाज में कि जिसके कारण आज हम उससे लाभान्वित होते हैं। और इसका नाम लेकर के महर्षि पाणिनि का नाम लेकर के भी बाद के सिद्धांत कौमुदीकार इत्यादि ने भी जो है इसको समाप्त करने का प्रयास किया, इसको अष्टाध्याय को समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु गुरु बिरजानंद जैसे व्यक्ति आकर के, ऋषियानंद जी व्यक्ति आकर के फिर इसका उद्धार किया। कैसे उद्धार किया उसके तो हम फिर आपको धीरे धीरे हर दिन बताएंगे। अब आइए, अब हम अई उन पर चल रहे थे, अई उन पर विचार कर रहे थे कि अई उन
सबसे पहले प्रत्याहार बनाने से पहले हमने बताया था कि दो सूत्र जानना जरूरी है, एक आदिरंत्येन सहेता, दूसरा हलंत्यम। ये दो सूत्र को यदि नहीं आप जानेंगे तो प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाएगा वो नहीं समझ में आएगा। हमने वैसे बता दिया था कि प्रत्याहार का निर्माण होता है, उसमें क्या होता है कि आदि वर्ण अ ई उन हुआ, उसका पहला अ और अ ई उन का अंतिम न, ये अण, ये प्रत्याहार हो गया। ऐसे प्रत्याहार का निर्माण होता है। रील ऋक कहा तो अ ई उन रील ऋक से तीन प्रत्याहार का निर्माण हो गया, एक अक हो गया, एक इक हो गया, एक उक हो गया। ऐसे करके अ लिया आदि, रील ऋक लिया क, अ ई उन का ई लिया आदि, रील ऋक लिया क तो इक बन गया, और अ ई उन का उ लिया और रील ऋक का क लिया तो उक बन गया, तो अक इक उक बन गया। तो ये जो प्रत्याहार बनते हैं, तो प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन है? तो वह है आदिरंत्येन सहेता। आदिरंत्येन सहेता कहता है कि आदि ही प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अंत्येन तृतीया विभक्ति एक वचन है, सह अव्यपद है, इता तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो क्या हो गया? आदि ही अंत्येन इता सह। अपने तरह से भी कोई जोड़ने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही सरल अर्थ है। आदि ही अंत्येन इता सह। तो अब आदि अंत्येन इता सह का हिंदी में अर्थ कि आदि अंतिम इत के साथ। तो आदि क्या? आदि वर्ण। तो आदि वर्ण माने पहला वर्ण। ये बुद्धि की अपेक्षा से हमें आदि लेना है, सूत्र की अपेक्षा से आदि नहीं लेना है। अई उन रीरिक ए ओंग अयौच, तो अई उन का आदि तो अ है, रीरिक का आदि री है, ए ओंग का आदि ए है, अयौच का आदि आई है, हय वर्ट का आदि ह है, लन का आदि ल है, यमंगणनम का आदि य है, झभई का आदि झ है, घ धस का आदि घ है, जब गड दश का आदि ज है, ख फ छ ठ थ चरतब का आदि ख है, कपई का आदि क है, सर का आदि श है, हल का आदि ह है। वैसे आदि तो ये है, परंतु ये सूत्र की अपेक्षा से आदि है। हमें सूत्र की अपेक्षा से आदि यहाँ पर नहीं लेना है। आदिरंत्येन सहेता में हमें वर्ण की अपेक्षा से आदि लेना है। हम बुद्धि के माध्यम से जहां से प्रारंभ, जैसे अ ई उन में अ आदि हो गया, ये तो सूत्र की अपेक्षा से भी है और वर्ण की अपेक्षा से भी है। अब हम अ की उपेक्षा कर दिया और ई से शुरू कर दिया हमने, ई आदि हो गया। अ को हम नहीं देख रहे हैं, अ के प्रति हमने उपेक्षा भाव रख लिया क्योंकि अ से बन गया था। अब ई है तो हमने बुद्धि में ई लिया, ई वर्ण की अपेक्षा से ई हो गया आदि शुरू, और रील क्या हो गया? क अंत, तो इक बन गया। अब हम जो है उ वर्ण की अपेक्षा से हमने आदि माना, बुद्धि की अपेक्षा से, तो उ हो गया आदि, रील का क हो गया अंत, तो हो गया उक बन गया। तो अक इक उक रील से तीन प्रत्याहार बन गया। तो अई उन से एक प्रत्याहार बना अण, और रील ऋक से तीन प्रत्याहार बना अक इक उक। परंतु जो भी प्रत्याहार आगे बनता है वो उसको बनाने वाला कौन है? तो आदिरंत्येन सहेता है। तो आदि ही अंत्येन इता सह। आदि वर्ण जो है तो आदि हो गया अ, आदि हो गया ई, आदि हो गया उ इत्यादि बुद्धि की अपेक्षा से। तो अंतिम जो इत वर्ण है तो अंतिम इत हो गया क। अब जब आदि और अंत कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि बीच का तो अपने बीच के बिना तो आदि अंत होगा ही नहीं। आदि और आद्यवयव और अंतावयव तभी होगा जब बीच में कुछ होगा। तो बीच में जो प्राप्त वर्ण है उसको कहेंगे मध्यग वर्ण। आद्य वर्ण, अंत्य वर्ण, मध्यग वर्ण। तो हो गया आदि वर्ण अंत्येन इता वर्णेन सह, या आदि वर्ण अंत्येन इता सह मध्यगानाम संज्ञा स्यात्। और ऊपर से स्वम रूपम शब्द सब संज्ञा से स्वम रूपम की अनुवृत्ति आ रही है। तो स्वस्य अर्थवशात विभक्ति विपरिणाम, अर्थ को ध्यान में रख करके
विभक्ति बदल जाता है। तो स्वम रूपम वहां पर प्रथमा विभक्ति है, परंतु हमें चाहिए षष्ठी, इसलिए स्वस्य च रूपस्य, स्वस्य रूपस्य च, स्वस्य रूपस्य षष्ठी विभक्ति बदल दिया। तो आदि ही वर्ण अंत्येन इता वर्णेन सह, क्योंकि इत वर्ण है इसलिए वर्णेन कर दिया कि अंत्येन इता वर्णेन सह या अंत्येन इता सह मध्यगा नाम संज्ञा स्यात् या संज्ञा भवती, या मध्यगा नाम संज्ञा बने ग्राहको भवती। संज्ञा क्या है? यदि हम किसी का नाम लेते हैं, किसी का नाम श्रवण है, किसी का नाम बालबोध है, किसी का नाम अनंत है, किसी का नाम राजभल्ला है, किसी का नाम सुनीता है, किसी का नाम स्वाति है, तो ये जो स्वाति है, सुनीता है, राजभल्ला है, तो ये सुनीता शब्द क्या है? अर्थ का ग्राहक है। जिस अर्थ का नाम सुनीता है, जिस व्यक्ति का नाम सुनीता है, उस सुनीता, वह सुनीता शब्द उसका ग्राहक होता है। तो संज्ञा का अर्थ होता है ग्राहक, सिनोनिम्स है। संज्ञा और ग्राहक एक ही शब्द है। हमने कहा बालबोध शब्द, तो बालबोध संज्ञा है, तो बालबोध संज्ञा जिस अर्थ को ग्रहण करता है, उनके बालबोध के माता पिताजी ने जो नाम रखा, माने बालबोध नाम रखा, उस जो जन्म लिया जब, तो वह जो अर्थ है, वह जो शरीर है, आत्मा से युक्त जो शरीर है, उस शरीर का नाम बालबोध के माता पिताजी ने बालबोध रखा, श्रवण के माता पिताजी ने श्रवण रखा, सुनीता स्वाति के माता पिताजी ने सुनीता स्वाति रखा। तो वो जो रखा, तो वह शब्द उस अर्थ का ग्राहक है, इसलिए संज्ञा और ग्राहक सिनोनिम्स शब्द है। इसलिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आदि वर्ण अंत्येन इतासह मध्यगानाम ग्राहको भवति, स्वस्य च रूपस्य ग्राहको भवति, स्वस्य रूपस्य च ग्राहको भवति। माने आदि वर्ण अंतिम इत वर्ण के साथ जो अण हो गया, वह अण अक इक उक इत्यादि हो गया, वह मध्यग, वह बीच में जो वर्ण है उसका भी ग्राहक होता है, उसको भी ग्रहण करता है, और अपना जो रूप अ है, अपना जो रूप ई है, अपना जो रूप उ है इत्यादि, उसका भी ग्रहण करता है। समझ में आ गया श्रवण जी? श्रवण सुनाई नहीं दे रहा है? दूर में हो आप? हाँ हाँ, मैंने समझ में आ गया? आज तो नहीं लगा ना कि भारी है? अच्छा जी, अब आगे 15 मिनट में अब आदि हलंत्यम मैं बता रहा हूँ। हलंत्यम सूत्र, हलंत्यम भी जानना जरूरी है इसको समझने के लिए। अब हलंत्यम जो है, हल प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अंत्यम ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब अंत्यम विशेषण है, हल विशेष है, तो अर्थ क्या? अंत्यम माने अंते भवम इति अंत्यम, अंते भव इति अंत्यम, अंत में जो होने वाला है, अंतिम जो वर्ण है उसको अंत्य कहते हैं। जैसे अई उड़ में अंत्य वर्ण हो गया न, रील रिक में अंत्य वर्ण हो गया क, ए ओंग में अंत्य वर्ण हो गया ng, अयोच में अंत्य वर्ण हो गया च, हयवर्ट में अंत्य वर्ण हो गया ट, लण में अंत्य वर्ण हो गया न, यमंगणनम में अंत्य वर्ण हो गया म, झभई में अंत्य वर्ण हो गया य, घढ़ दश में अंत्य वर्ण हो गया श, जबगढ़ दश में अंत्य वर्ण हो गया श, खफ छ चढ़तम में अंत्य वर्ण हो गया व, कपई में अंत्य वर्ण हो गया य, शशसर में अंत्य वर्ण हो गया र, हल में अंत्य वर्ण हो गया ल। तो अंत्य वर्ण, तो हलंत्यम माने अंत्यम। अंत्यम का मतलब समझ गए श्रवण जी, बालबोध जी, और जितने भी सुबोध इत्यादि विद्यार्थी, सबको समझ में आ गया? हाँ, श्रवण को समझ में आया कि नहीं? हाँ, मैं आप ही के लिए इतनी बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहा हूं, जो कि एक से अब सबसे भी काम चल सकता था। तो अंत्यम, अब है हल, तो अंत्यम हल क्रम से हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ गई उपदेशे की, किसकी अनुवृत्ति आई? उपदेशे सप्तमी। मैंने कल बताया था कि अनुवृत्ति पूरे अष्टाध्याय में ऐसे ही आती है, जो कि हमने आपको एक रूल जो बताया, नियम जो बताया, ट्रिक जो बताया कि अनुवृत्ति असमान विभक्ति वाले पद की आती है। तो
हलंत्यम सूत्र में हल प्रथमा है, अंत्यम प्रथमा है, इसलिए अंत्यम हल की अनुवृत्ति नहीं आएगी। उपदेशे सप्तमी है इसलिए उसकी आ जाएगी। तो हो गया उपदेशे हलंत्यम, ये सूत्र बन गया। और अनुवृत्ति आती है समान विभक्ति वाले में तो केवल विधेय की आएगी। जैसे इत हो, पढ़ो, लिखो, खाओ, बैठो, सो, ये सब विधेय माने विधेय शब्द हो गया। विधेय विधि कर रहा है तो विधेय हो गया। पुस्तक पढ़ो, लिखो, उठो, बैठो इत्यादि। तो ऐसे ही इत हो, इत संज्ञा हो, तो यहाँ पर इत नाम दिया जा रहा है तो विधेय है इत, इसलिए इत आ गया। तो अब सूत्र बन गया उपदेशे हलंत्यम इत। अब इसका अन्वय करोगे तो उपदेशे अंत्यम हल इत, उसके आगे भवती जोड़ दो। उपदेशे अंत्यम हल इत भवती, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, कुछ भी क्रिया जोड़ दो जो भी आपको। अस्ति से उपदेशे अंत्यम हल इत अस्ति, जो भी आपको जोड़ दो। भवती सबसे अच्छा है। तो उपदेश में अंतिम हल इत होता है। और समझ में आ गया हलंत्यम का जी? उपदेश में अंतिम हल का नाम इत है। किसका नाम इत है जी? प्रवन जी? हाँ हाँ, अंतिम हल का नाम इत है। नाम है इत, जैसे आपका नाम श्रवण है तो अंतिम हल का नाम इत है। तो औई उनमें अंतिम हल क्या है श्रवण जी? औई उनमें अंतिम हल क्या है? हर्ण हलंत। अच्छा, सुबोध बोलेगा सौ सर में अंतिम हल क्या है? जोर से बोलो, सौ सर में अंतिम हल क्या है? हल माने व्यंजन। अभी हल, सौ सर में अंतिम हल क्या है? र। वेरी नाइस। तो अंतिम हल का नामित है, इसका मतलब र का नामित है। अई उनमें न का नामित है, रील रिक में क का नामित है, ए उंग में न का नामित है, आई उच में च का नामित है, हय बट में ट का नामित है, लड़ में न का नामित है, यमंग ननम में म का नामित है, झवई में य का नामित है, घड़ दश में श का नामित है, जब गढ़ दश में श का नामित है, ख फ छ ठ त चटतम में व का नामित है, कपई में य का नामित है, सर में र का नामित है, हल में ल का नामित है। समझ में आ गया? उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, जोड़ दो। उपदेशे अंत्यम को संधि करोगे हो जाएगा उपदेशे अंत्यम। और हल और इत में अचहीनम परेण संयोज्यम, आपने पढ़ा है संस्कृत में कि अचहीनम परेण संयोज्यम, कि जो स्वर से रहित है उसको बाद वाले के साथ जोड़ दो। तो हल में ल स्वर से रहित, इसमें ई के साथ जोड़ दो तो उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्, उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्, हलित स्यात्। ऐसा ही सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है, एकदम ठीक लिखा हुआ है कि उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्। उपदेश में जो है अंतिम हल का नाम इत है। इतना समझ में आ गया सबको? जितने भी विद्यार्थी है सबको समझ में आया? बाल बोध आपको समझ में आ गया? क्योंकि अब आगे चलेंगे तो आगे वाले में थोड़ी कठिनाई है, इसलिए इतना समझ में आ जाएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? आचार्य जी एक प्रश्न है। हाँ बोलिए, पूछिए, पूछ जाइए। हाँ बोलिए। जब आप बोलते उपदेश है तो ये उपदेश का यहाँ पे अर्थ सभी प्रत्याहार सूत्र है कि कोई भी सूत्र? वो आगे का क्वेश्चन है, आपने ठीक क्वेश्चन किया, वो आगे मैं बताऊंगा। अभी वो आगे वही आने वाला है। तो जितना मैंने बताया उतना मतलब समझ में आ गया? श्रवण जी, बालबोध जी, मनीष जी, सुबोध जी और कौन कौन है, सबको समझ में आ गया? हाँ। विद्यानिष्ठ, क्या नाम है? विद्यानंद। हाँ, तो विद्यानंद सबको समझ में आ गया? हाँ चलिए, विद्यानंद समझ गया मैं। तो विद्यानंद सबको आप दोनों को पहले समझ में आया कि नहीं? अब आगे चलते हैं।
अब आगे चलो, उपदेश में अंतिम हल का नाम इत है। तो प्रश्न हुआ कि उपदेश किसका नाम है? उपदेश कहते किसे हैं? उपदेश किसको कहते हैं? तो पहले मोटे रूप में ये लोग, उपदेश का मतलब है कि पाणिनि के द्वारा मुख से जो कुछ भी निकला हुआ शब्द है वह उपदेश है। पाणिनि के कंठ से जो साक्षात उच्चरित है वह उपदेश है। उपदेश किसका नाम है जी? पाणिनि के मुख से निकला हुआ जो भी शब्द है उसका नाम उपदेश है। उपदेश किसका नाम है जी? वेरी नाइस। समझ में आया जी आपको प्रतीक जी? हाँ जी। हाँ, पाणिनि के मुख से निकला हुआ जो भी शब्द है वह उपदेश है। तो पाणिनि के मुख से क्या निकला हुआ शब्द है जी? 5 है पाणिनि के मुख से निकला हुआ शब्द। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, गणपाठ, लिंगानुशासनम। ये लिख लेंगे। ये 5 है पाणिनि के मुख से निकला हुआ शब्द। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, उणादि कोश, गणपाठ, लिंगानुशासनम। ये पाणिनि के मुख से निकला हुआ ये 5 शब्द है, 5 पुस्तक है। अष्टाध्याय, धातु पाठ, उणादि कोश, गणपाठ, लिंगानुशासनम। तो ये उपदेश, इसको कहते हैं पंचोपदेश। क्या नाम है जी? हाँ, 5 उपदेश को याद करना होता है, फिर पढ़ना होता है। ये पंचोपदेश में मूल अष्टाध्यायी है और इसका ही पूरक धातु पाठ है, उणादि कोश है, गणपाठ है, लिंगानुशासनम है। जितने हैं सब इसी का पूरक है, इसी को पूरा करने वाला है। तो मुख्य अष्टाध्यायी है। तो ये पंचोपदेश है, इसका नाम उपदेश है। परंतु अब इसके आगे की बात, इतना समझ में आ गया उपदेश? हेलो? हाँ। अब उसके आगे की बात, ये अष्टाध्याय, धातु पाठ, उणादि कोश, गणपाठ, लिंगानुशासनम, ये उपदेश है। परंतु अब ये है कि वैसे महर्षि पाणिनि जी ने अपने शास्त्रों के लिए ही उपदेश शब्द का ग्रहण किया था। ये जो है पारिभाषिक शब्द है उपदेश की इसके लिए। परंतु कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अष्टाध्याय से सिद्ध नहीं हो पाते, अष्टाध्याय में उसका वर्णन नहीं है। तो अष्टाध्याय में जो कमी है, माने आगे का जो 2 ऋषि हुए हैं, वरु ऋषि कात्यायन और महर्षि पतंजलि जी, अष्टाध्याय के ऊपर जब लोगों ने प्रहार करना शुरू किया, उस समय के विद्वान जो है महर्षि पाणिनि जी से जो चिढ़ते थे, तो उनको जब अष्टाध्याय के ऊपर प्रहार करना जब शुरू किया, तो उस समय ये 2 खड़े हो गए, क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे, ऋषि थे। मनुष्यों ने विरोध करना शुरू किया था महर्षि पाणिनि जी का, परंतु ऋषि खड़े हो गए। और ऋषि खड़े होकर के उन्होंने क्या किया, अष्टाध्याय के ऊपर जो जो आपत्ति आई, तो अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि जी ने वो बात कही, परंतु मोटे बुद्धि वाले को वो नहीं समझ में आया। तो महर्षि पतंजलि जी और महर्षि वरुरुचि, महर्षि कात्यायन जी ने क्या किया, उनके जो अर्थ हैं उसके अंदर जो छिपा हुआ अर्थ था अष्टाध्याय, जिस भावना से महर्षि पाणिनि ने कहा था, उनके अर्थ को लोगों के सामने बताया कि भाई आप जो शंका कर रहे हो, ये शंका की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर ये महर्षि पतंजलि जी, पाणिनि जी ने ये कहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो उनके अंदर छुपे हुए जो रहस्य था उसको प्रकाशित महर्षि पतंजलि जी और महर्षि कात्यायन ने किया। और कुछ ऐसे आपत्ति आई जो कि उस समय शब्द प्रयोग में नहीं आ रहा था, बाद में आने लग गया। तो उसको पूरा करने के लिए वार्तिक बनाया महाभाष्य माने कात्यायन ने, वरुरुचि ने, और उनसे जो छूट गया उसको पतंजलि जी ने बनाया। तो
त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है, 3 मुनियों का व्याकरण। व्याकरण पूरा होता है महर्षि पाणिनि के ये पंचोपदेश से और कात्यायन के वार्तिक से और महाभाष्य माने पतंजलि के महाभाष्य से। तो अब उपदेश शब्द जो हम लोग लेंगे जो उपदेश, अलग से उन्होंने सूत्र नहीं बनाया। कितने महान थे महर्षि पतंजलि जी और कात्यायन जी की, अलग से नहीं, कोई पक्षपात उनका नहीं था, बस उन्हीं के साथ उन्हीं की बातों को समर्थन करते हुए फिर आगे बढ़े। तो उपदेश का अर्थ अब हो गया वह 5 उपदेश और महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि जी का वचन। तो उपदेश मतलब हो गया 5 उपदेश और वार्तिक और महाभाष्य। समझ में आ गया जी? तो उपदेश का मतलब हुआ कि महर्षि पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो उच्चारण है उसका नाम उपदेश है। अब चलो प्रथमोच्चारण है, तो ये तो आपको हमने स्वरूपतः बताया। इसका यदि शब्दार्थ करेंगे उपदेश का तो उप और दिश धातु है। उप के बहुत सारे अर्थ है, उप के समीप अर्थ भी है और उप के जो है आदि भी अर्थ है, आद्यर्थक, आदि प्रारंभ अर्थ भी है। उप माने हो गया आदि, प्रारंभ माने प्रथम, उप का अर्थ है प्रथम आदि, और दिश का अर्थ है उच्चारण, दिशा अतिसर्जन है उच्चारण। तो उपदेश का अर्थ हुआ प्रथमोच्चारण। उपदेश का मतलब क्या हुआ जी? प्रथमोच्चारण। उपदेश माने उप का अर्थ है आदि, प्रथम, देश का अर्थ है उच्चारण। इस धातु से घई प्रत्यय जो भाव अर्थ में हुआ उच्चारण अर्थ में, तो उपदेश का अर्थ है प्रथमोच्चारणम। उपदेश प्रथमोच्चारणम। उपदेश का मतलब क्या है जी? हाँ, प्रथमोच्चारणम का मतलब हुआ आद्योच्चारणम, आदि में होने वाला उच्चारण। प्रथमोच्चारण तो किसका प्रथमोच्चारण? तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम उपदेश। उप का मतलब है प्रथम, उप का मतलब है आदि। तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम आद्योच्चारणम उपदेश। पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो प्रथमोच्चारण है, आद्योच्चारण है, सबसे शुरू में होने वाला जो उच्चारण हुआ मैंने प्रथमोच्चारण जो हुआ वह उपदेश है। इसलिए उपदेश किम, तो उत्तर हुआ आद्योच्चारणम उपदेश। उपदेश क्या? आद्योच्चारणम। क्या कहेंगे जी? हाँ, वेरी नाइस। तो केशाम आद्योच्चारणम, केशाम प्रथमोच्चारणम, तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम। पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम उपदेश। समझ में आ गया? प्रतीक जी आपको समझ? हाँ जी, हाँ बोलो। हाँ, प्रश्न हुआ भाई केशाम प्रथमोच्चारणम, केशाम आद्योच्चारणम, तो उत्तर हुआ पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम केशाम प्रथमोच्चारणम। प्रश्न कोई कर सकते भाई किनका प्रथमोच्चारण, राम का, श्याम का, मोहन का, किसका? तो नहीं, यहाँ पर क्या सत्य न्याय से लेंगे कि पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम। पाणिनि कात्यायन पतंजलि का जो प्रथमोच्चारण है वह उपदेश है। समझे? तो उस उपदेश में जो अनुनासिक, उस उपदेश में जो अंतिम हल है उसका नाम इत है। तो अयुण उपदेश है कि नहीं? कि ये पाणिनि का प्रथमोच्चारण है कि नहीं जी? ये अयुण ऋ के ओंग अयौ छय बट ये सब पाणिनि का प्रथमोच्चारण है। पाणिनि ने पूरा अष्टाध्याय ही उपदेश है, धातु पाठ इत्यादि सब उपदेश है। समझ में आ गया? तो उपदेशे अंत्यम हल इत भवति। उपदेश में अंतिम हल का नाम इत है, अंतिम हल की इत संज्ञा होती है।
कोई प्रश्न इस पर आप लोगों को? बालबोध जी, श्रवण जी, ऐसा कोई ऐसा प्रश्न जो समझ में नहीं आया हो आज? ऐसा कोई है जो आपको नहीं समझ में आया हो दोनों को? हाँ हाँ जो महाभारत लिखा उसका नाम प्रदेश है। रुको। कैयट ने महाभाष्य के ऊपर टीका उन्होंने लिखा है, उन्होंने टीका लिखी है, उनके ऊपर कैयट ने महाभाष्य के ऊपर टीका लिखी है। महाभाष्य नहीं लिखा है, महाभाष्य तो महर्षि पतंजलि का है। कैयट ने टीका लिखी है। कैयट विद्वान हुए ऋषि नहीं है वो, तो कैयट ने महाभाष्य के ऊपर टीका लिखी है। उन्होंने कहा था कि अथर्व अनुशासनम जो है पतंजलि का मंगल है, मंगलाचरण है, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। नागेश ने भी कहा हुआ है। तो ये हाँ, तो क्या उस पर क्या प्रश्न है? नागेश जी ने जो लिखा उसका क्या नाम है? उद्योत। कैयट ने लिखा है टीका महाभाष्य के ऊपर, उसका नाम है प्रदीप, और नागेश ने जो लिखा है उसका नाम उद्योत, उसका नाम है उद्योत। मैं बोल रहा हूँ उद्योत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, धन्यवाद सर। नमस्ते। नमस्ते सर।